जब बुढ़ापा आएगा ना, बुढ़ापे तेरी कोई न सुने गो बात, बुढ़ापे तेरी कोई न सुने गो बात। जिन्होंने जवानी में भगवान को नहीं पहचाना महाराज, सैर करने हम चले, सैर करने हम चले, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। धोखे से पैर हड्डियों पर पड़ा तो उन हड्डियों के यही बयान थे, चलने वाले संभल कर चल, क्योंकि हम भी किसी दिन इंसान थे। इसलिए बुढ़ापे तेरी कोई न सुने गो बात, बुढ़ापे तेरी कोई न सुने गो बात। आयो बुढ़ापो कहेगा हो तेरी तीन कान में बात, भैया तीन कान में बात। आयो बुढ़ापो कहेगा हो तेरी तीन कान में बात, भैया तीन कान में बात। ये होले चलियो धीरे चलियो, लठिया ले लियो हाथ, बुढ़ापे तेरी कोई न सुने गो बात, बुढ़ापे तेरी कोई न सुने गो बात। कहेगा हो तेरी दो ही कान में बात, भैया दो ही कान में बात। बुढ़ापो कहेगा हो तेरी दो ही कान में बात, भैया दो ही कान में बात। कौन कौन सी गौर करें।
आएगा और तेरी एक कान में बात भैया, एक कान में बात। कौन सी? ये झंझट छोड़ो जा दुनिया को, तुम माला ले लियो हाथ बुढ़ापे तेरी कोई ना सुने गो बात, बुढ़ापे तेरी कोई ना सुने गो बात। बुढ़ापे में कोई किसी की नहीं सुनता महाराज, और बुढ़ापा आना सब पर है। ये एक ऐसा सत्य है जो चाहता कोई नहीं है कि हम पर बुढ़ापा आ जाए, लेकिन दो ऐसे सच्चे मित्र हैं ये तुम्हें छोड़ते कभी नहीं है। चाहे तुम गांव छोड़ के दूसरे गांव में बस जाओ, चाहे जिला छोड़ के दूसरे जिला में चले जाओ, चाहे देश छोड़ करके विदेश में चले जाओ, पहला बुढ़ापा और दूसरी मौत। बचपन आएगा छोड़ करके चला जाएगा, जवानी आएगी छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन जब ये बुढ़ापा आएगा ये छोड़ करके नहीं जाएगा, ये लेकर के ही जाएगा। इसलिए महाराज जितनी देर मिलती है ना, जितना समय मिलता है, मुझे पता है कि आप अपने घर 4-5 घंटा बैठ करके माला नहीं फिरते हो, और जितना ये समय मिला है कथा में बैठने का, इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। कथा में एक एक बात दिल के अंदर ग्रहण करके ले जाओ, न तुम बैठे रहे और चले गए तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। एक समय की बात महाराज, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा विराजमान थे। भोले बाबा ने सती मैया से एक बात कही थी, सती जी आज हम कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाएंगे। मैया ने कहा भोले बाबा हम भी चलेंगे। भोले बाबा कहने लगे देखो आप बात बहुत करती हो, वो बच्चा लाइट पकड़ रहा है उसे अलग करो। ये किसका बच्चा? ये बार बार डोरी पकड़ के लटक रहा है। जवाब दिया है कि तुम बात बहुत करती हो। सती मैया कहने लगी तुम ले चलो हम बोलेंगे उना है। त्रेता युग में भोले बाबा और सती मैया कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। उस समय गौर करेंगे महाराज, कथा का प्रश्न चल रहा था। आरे त्रेता युग में राम लखन सिया वन करे चले गए। और करेंगे महाराज, त्रेता युग चल रहा था, राम को वनवास हो गया था, दशरथ की मृत्यु हो गई थी। त्रेता युग में राम लखन सिया और वन को चले गए। और बिन के पीछे दशरथ जी ने प्राण त्याग गए। बिन के
वनवास हुआ, दशरथ की मृत्यु हो गई थी। आरे लखन की नारी छूटी गई, आरे लखन की नारी छूटी गई। तब रोई रहे ठाड़े राम भुजा बिना भैया टूटी गई। तब रोई रहे सीता की चोरी हो गई थी, दशरथ की मृत्यु हो गई थी। लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छा में कर दिया था। बड़े बड़े दुख आए थे राम पर। राम रो रहे हैं। आरे तीर को कोई नहीं बंधवैया, आरे तीर को कोई नहीं बंधवैया। मेरी सीता चोरी वही जाए रो लक्ष्मण सो भैया। मेरी सीता राम एक ही बात कह रहे हैं भैया। आरे पवन सुत गोलियां में फूटी, आरे आज हुए गोलियां में फूटी। और जो कहूँ जाई भोर भुजा मेरी बिन भैया। जो कहूँ जाई एक ही बात कह रहे हैं राम भैया। अरे भैया मेरे लक्ष्मण उठी के सुनाए दे मुझको बोल भैया। उठी के सुनाए दे मुझको। अरे मेरी दाहिनी भुजाया जो टूटी राम रो रहे थे। सीता की चोरी हो गई थी, दशरथ की मृत्यु हो गई थी। देखना भक्तों में कहाँ राम को सुबह राज तिलक होने वाला था। घर घर में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि हमारे राम सुबह राजा बन गए। बाहर समय मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को इतना भ्रमित किया, कैकेयी जाकर के लेट गई। दशरथ को मालूम पड़ा कि कैकेयी नाराज है। कैकेयी के पास आए। दशरथ कहने लगे कैकेयी क्या हुआ? दशरथ इधर जाए तो कैकेयी उधर पलटा ले जाए, उधर जाए तो कैकेयी इधर पलटा ले जाए। दशरथ कहने लगे कैकेयी आप बोलती क्यों नहीं है?
कैकेयी कहने लगी महाराज शायद तुम्हें ध्यान हो न हो, लेकिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से ध्यान है। एक बार तुम्हारे रथ के पहिया की धुरी की कील निकल गई थी, तो मैंने अपनी अंगुली को उस जगह डाल दिया था। याद है? बोले हाँ याद है। तो एक बात बोली है कि मेरे दो वरदान पिया, मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले। जवाब दिया है महाराज आपको ध्यान हो न हो, लेकिन हमें बड़े अच्छे तरीके से ध्यान है। आपके पास मेरे दो वरदान धरोहर के रूप में रखे हैं, क्या मैं उन्हें मान सकती हूँ? जवाब दिया क्यों नहीं, आपको पूरा हक है। और आज तो हमें इतनी खुशी है कि आप जो मांगोगी हम वही देंगे। बोले कसम खा जाओ अपने राम की। दशरथ कहने लगे कैसी बात? राम बोले मुझे ये लगता है कि चारों बेटों में तुम्हें राम ज्यादा प्यारा है। अगर ये बात ना होती तो इतने खुशी के मौके पर आप मेरे भरत को ननिहाल में ना भेजते थे। जवाब दिया है कि राम की सौगंध दिखा रहा हूँ, आप क्या मांगना चाहती हो मांगिए। तो कैकेयी नहीं मांगा। महाराज पहला वरदान मेरा ये होगा, जिस जगह सुबह राम को राज तिलक हो रहा है उस जगह मेरे भरत को राज तिलक होना चाहिए।